गुड आफ्टरनून। बहुतों का डिमांड था कि नंबर सिस्टम पे वीडियो लाइए, तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में आज कुछ जानने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है। इसमें आज क्या जानेंगे? आज हम कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं वो चीज़ पहले देखते हैं। चलिए, पहला हम देखेंगे सम संख्या क्या होती है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इवन नंबर। सम संख्या वैसी संख्या जो दो से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे हमारा होता है 2, 4, 6, ऐसे ही चलते रहेगा। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। क्या है सम संख्या? वैसी संख्या जो दो से विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। इसी टाइप से एक आता है विषम संख्या। दूसरा हम देखेंगे विषम संख्या। इंग्लिश में ऑड नंबर कहा जाता है। विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या के एकदम जस्ट उल्टा। क्या? कि वैसी संख्या जो दो से विभाजित ना हो। विषम संख्या कहलाती है ना। जो दो से ना कटे क्या हो? विषम संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखें, क्या होगा एग्जाम्पल? एक से शुरू होके बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। सम और विषम हो गया। तीसरा हमारा होता है अभाज्य संख्या। सीखिए आप। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। इसका डेफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जो केवल क्या हो? एक और अपने आप से कटे, एक और स्वयं से कटे, अभाज्य संख्या कहलाती। क्या हुआ? कि वैसी संख्या जो क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक से और अपने आप से कटे, क्या होती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब कुछ बच्चों को यहाँ डाउट हो सकता है कि
यहाँ पे आपने क्या बताया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 हुआ, 7 हुआ, फिर यहाँ पे 9 क्यों नहीं हुआ? तो 9 को अगर हम देखने जाएं तो एक और अपने आप के अलावा वो 3 से तो कट रहा है, इसीलिए वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या का क्या है सर, कि सिर्फ एक से और अपने आप से कटे। बाकी अब किसी को भी अब चेक करो, 2 को अगर हम कटाने जाएं तो किससे किससे कटेगा, एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 11 को कटाने जाएं, एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो वैसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। चौथा हमारा होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती है, कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्याओं से भी कट जाए। भाज्य संख्या कहलाती है ना। क्या हुआ इसका डेफिनेशन, कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे बाकी संख्याओं से भी कटे, यानी अन्य संख्याओं से भी कटे, वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे 4 हो जाएगा, 6, 8, 9, 10, 12, 14 होगा, 15 भी होगा। ऐसे ही एक करते करते कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, कि एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्याओं से कटे, इसका क्या मीनिंग है। किन्हीं को भी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, तो हम एक एग्जांपल यहाँ से 15 उठा लेते हैं। तो 15 को एक से कटाने जाए तो एक का पहाड़ा पढ़ोगे तो सारी संख्याएं कटती है ना। तो एक से तो ये कट गया, 15 से एक बार में 15 कटता है। अब अन्य संख्याओं से किससे कटता है, वो देखो आप 3 से कटाओ 15 को, कितनी बार में, 5 बार में 15, 3 से भी कटा। ये किससे किससे कटा, एक से कटा, 15 से कटा, फिर किससे, 3 से कटा। उसके बाद फिर हम देखें, अगर 5 से कटाने का प्रयास करें तो 3 बार में 15 कट जाता है। फिर किससे कटा, 5 से, यानी 15 किन किन संख्याओं से कटा, एक, अपने आप, 3 और 5। तो हुआ ना कि एक और अपने आप के अलावे अन्य संख्याओं से भी कटे, वो होती है भाज्य संख्या। आगे फिर हम देखें तो और भी संख्याएं हैं। ये संख्या हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप अगर संख्या को नहीं समझोगे तो फिर आप आगे प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे जरूरी क्या है, कि कितने टाइप की संख्याएं होती है वो समझना, फिर हम आगे का क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा हमारा है प्राकृत संख्या। प्राकृत, कुछ लोग इसको प्राकृतिक बोलते हैं, ठीक है, और कुछ फिर क्या बोल देते हैं, धन पूर्णांक, यानी इसके बहुत से नाम हैं। तो आपको एक नाम याद रखना है, कोई भी प्राकृत रख लो आप याद, या फिर प्राकृत रख लो, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। क्या होती है प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को हम
प्राकृत संख्या कहते हैं। नहीं, गिनती की जितनी भी संख्या है वो क्या है हमारी प्राकृत संख्या। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये हो गया हमारा प्राकृत संख्या, यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद छठा नंबर आता है हमारा पूर्ण संख्या। इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। क्या होती है पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या जो है वो गिनती की संख्या से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। क्या है कि जब गिनती की संख्या में सिर्फ क्या करते हैं, हम जीरो ऐड कर देते हैं। जीरो जब ऐड हो जाए वही हमारा बन जाता है पूर्ण संख्या। क्या होता है कि जब गिनती की संख्या में जीरो जोड़ दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या है इसका कहने का मतलब, एग्जाम्पल से आप समझो। गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या, क्या हम सिखाएं आपको, एक से शुरू होके कहां तक जाता था, इन्फिनिटी तक। ये था हमारा क्या, प्राकृत संख्या या गिनती की संख्या। इसी में क्या करते हैं, सिर्फ हम आगे जीरो ऐड कर देते हैं। सिर्फ इस जीरो को ऐड कर दिया हमने, बन गया यही पूर्ण संख्या, होल नंबर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लो, इसे किस चीज से डिनोट किया जाता है, किस चीज से दर्शाया जाता है, इसे डब्लू से सूचित किया जाता है। और इसे किससे सूचित किया जाता है, एन से, कैपिटल एन से। उसके बाद बारी आती है हमारी 7वें नंबर की, पूर्णांक। पूर्ण संख्या के बाद बारी आती है पूर्णांक संख्या की। इंग्लिश में इंटीजर। सबसे पहले आपने पूर्ण संख्या तो समझ लिया बड़े अच्छे से। पूर्ण संख्या से रिलेटेड क्या है, पूर्णांक संख्या। क्या चीज है कि इसमें क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक, धनात्मक हो गया हमारा पॉजिटिव, ऋणात्मक हो गया नेगेटिव। दोनों मिला के जब पूर्ण संख्या, नेगेटिव वाला भी हम लिख लें और पॉजिटिव वाला भी लिख लें पूर्ण संख्या, तो वही बन जाता है हमारा पूर्णांक संख्या। क्या हो जाता है, ऋणात्मक और धनात्मक पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे किससे डिनोट किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल आई से दर्शाया जाता है या फिर सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे आप देखो इधर, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा क्या,
देखो ध्यान से, अब क्या है, यहाँ से जीरो से आप देखो इन्फिनिटी तक कौन सी संख्या अभी हम पढ़ाएं, पूर्ण संख्या पढ़ाए कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, पूर्ण संख्या है। तो ये पॉजिटिव में आगे बढ़ा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, धनात्मक पूर्ण संख्या, है ना। और इधर देखो आप जीरो के पीछे साइड माइनस में वही पूर्ण संख्या है, लेकिन है किस में है, निगेटिव में है। -1 से शुरू हुआ, आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया, -इन्फिनिटी तक। यही हो गया ऋणात्मक और ये हो गया धनात्मक, और बाकी तो है ही पूर्ण संख्या क्योंकि जीरो है इसमें। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक पूर्ण संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। उसके बाद बारी आती है परिमेय संख्या की। इंग्लिश में रेशनल नंबर। क्या होती है ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बेसिकली हम किसको कहते हैं, वैसी संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू, पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है है ना। जहां यहाँ पे शर्त है, जहां क्या होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या होनी चाहिए शर्त, कि जहां पे Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिसे हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि जो नीचे में बट्टा में क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे आप देखो, 1/2 हो गया, यही क्या हो गया हमारा, परिमेय संख्या। पी के जगह पे 1, क्यू के जगह पे 2, ठीक है। ये पी बाई क्यू कहने का मतलब क्या, कि पी के जगह पे कोई एक अंक आएगा, क्यू के जगह पे कोई दूसरा अंक आएगा। ऐसे ही हमारा 2 हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब किन्हीं को यहाँ पे डाउट होगा कि 2 तो अकेला है, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो क्या आपने बचपन में कभी नहीं पढ़ा कि कोई संख्या अगर ऐसे लिखा हुआ है 1/5, 5 जोड़ 1/5, इसके नीचे कुछ नहीं, तो बट्टा में एक हम लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो इसके नीचे भी हम एक तो लिख सकते हैं, वो भी जीरो, जीरो के बराबर तो क्यों नहीं हुआ, यानी ये भी परिमेय संख्या है। अब सिर्फ क्या पॉजिटिव में ही होगा, जैसे 10/5 ये भी परिमेय संख्या है। तो क्या जरूरी है कि परिमेय संख्या हमेशा पॉजिटिव में हो, ये पॉजिटिव में है, तो जरूरी नहीं, हमेशा ये दोनों में हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। -2/7 भी हो सकता है, -3/8 भी हो सकता है, नहीं प्लस वाला भी होगा, माइनस वाला भी होगा। अब इसी में आगे हम बढ़े तो माइनस वाला, जैसे -10 भी हो सकता है, इसके नीचे एक आ सकता है कि नहीं। तो ये था हमारा परिमेय संख्या का कुछ एग्जाम्पल। अब इसी के आगे हमारा आता है अपरिमेय संख्या।
जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या चीज होती है ये अपरिमेय संख्या? ये परिमेय संख्या के जस्ट उल्टा है। क्या चीज? इसमें क्या चीज होता है कि वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या होगा डेफिनेशन? कि वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में या रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे हमेशा शर्त क्या होता है? q होता है हमेशा 0 के बराबर। ठीक है, q किसके बराबर होता है? हमेशा 0। यहाँ पे क्या था शर्त कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 के बराबर हमेशा होता है q। तो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से समझो कि किस चीज को हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमारा कभी हो गया √2। √2 को हम कभी भी p बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, √5। ठीक है, फिर आगे जैसे 2√5, ऐसा ETC चलते रहेगा। तो ये रूट वाली संख्या है जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या। इसी में लास्ट हमारा आता है वास्तविक संख्या। इंग्लिश में हो गया रियल नंबर। क्या होती है ये वास्तविक संख्या? जिनको भी ये अपरिमेय और परिमेय याद हो गया उसको वास्तविक संख्या याद हो गया। कैसे? वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। बहुत आसान है ये। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा हो गया परिमेय संख्या क्या है? 2, 5। फिर इसी में ये सारी क्या है? परिमेय संख्या है। इसी में जुड़ जाएगा अपरिमेय संख्या, एटसेट्रा। तो इस टाइप से लगभग हमने क्या किया, सारा जो है संख्या का प्रकार देखा है ना। ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। जब तक आप संख्याओं के प्रकार को अच्छे से नहीं समझोगे तो फिर नंबर सिस्टम में आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। जैसे ही आप इसको अच्छे से याद करोगे फिर इसका मैं अगला पार्ट बनाऊंगा और उसमें आपको इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।